कैसे एक छोटी बहन ने अपनी सुंदरता के अभिमान में अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने का प्रयास किया। सुंदरता का अभिमान। रेखा और श्रेखा दोनों सगी बहनें थी। रेखा बड़ी थी व श्रेखा छोटी। दोनों पढ़ने में भी अच्छी थी। वह उन्होंने पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। रेखा सिंपल विचारों वाली लड़की थी और पढ़ाई के अलावा उसमें काफ़ी हुनर थे। वे आजकल की लड़कियों की तरह हर समय पार्लर में समय न बताकर कई एक्टिविटी में हिस्से लेती थी। वे घर के काम को भी बड़ी अच्छी तरह से कर लेती थी। रसोई का काम भी वो बड़ी अच्छी तरह से करती और पकवान कला की अच्छी जानकार थी। या यूँ कह सकते हैं कि वो गुणों की गुत्थली थी जिसमें गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। तब भी उसको अपनी योग्यता पर कभी अहंकार नहीं आया। वे आजकल के ज़माने में भी सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि की अच्छी जानकार थी। वे पार्लर तो जाती थी पर सीमित। उसका मानना था कि हमारे रूप सुंदरता से नहीं बल्कि गुणों से निखर के आते हैं। उधर रेखा में पढ़ाई के अलावा कोई गुण नहीं था। उसने मुकाम तो हासिल कर लिया था परंतु वह अपने वेतन का सारा पैसा पार्लर ब्रांडेड कपड़ों में ही खर्च कर देती थी। उसको किचन का काम नहीं आता था। सिलाई कढ़ाई बुनाई तो दूर की बात, वो हर समय रेखा को कहती कि ये सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम तो गांव वाली लड़कियां करती हैं। किचन के काम को करने में भी वो आनाकानी करती थी। अब शादी की बात चलनी शुरू हुई तो रेखा बड़ी थी। उसके लिए लड़के देखे जाने लगे। जब भी रेखा के लिए कोई लड़का देखने आता तो रेखा साधारण ढंग से तैयार होती, परंतु रेखा पार्लर से तैयार होकर आती और रेखा के साथ ही लड़के वालों के आगे पीछे घूमने लग जाती। जबकि लड़के तो रेखा को देखने आते थे। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो रेखा के साथ ही आगे पीछे घूमती। तो इस करके लड़के वाले आते तो रेखा के लिए परंतु बस रेखा को पसंद कर लेते। इस तरह बात शादी तक नहीं पहुंच पा रही थी और जो भी आता वो रेखा का हाथ मांगता, परंतु रेखा छोटी होने करके वो मना कर देते। परंतु रेखा ने इसकी ओर कोई ध्यान दिया ना, परवाह की। अब तो माँ बाप और भाई भी रेखा की तरफ ही झुकाव ज़्यादा करने लगे क्योंकि इस तरह कई रिश्ते हाथ से निकल रहे थे और माँ बाप और भाई को लगने लगा कि इस रेखा में काफ़ी गुण है। परंतु रेखा ने अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं किया और वे इसी तरह साधारण ढंग से जीवन जीती रही। उधर रेखा को तो अपनी सुंदरता पर अभिमान होने लगा जब कि इसको घर गृहस्थी का काम भी नहीं आता था और वो पार्लर से तैयार होकर के बाहरली सुंदरता के अहंकार में रहती थी। एक बार रेखा को देखने के लिए रिश्ता आया। लड़का कंपनी में अच्छी पोस्ट पर लगा हुआ था। लड़के की कंपनी का मालिक भी उसका पक्का मित्र था। उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे एक रिश्ता आया है, मैंने लड़की को देखने जाना है, आप मेरे साथ चलो, मुझे अकेले जाने में झिझक हो रही है। दोनों दोस्त तो थे ही, अभी कंपनी के मालिक की भी शादी नहीं हुई थी, अतः वो मान गए। तय समय पर दोनों लड़की देखने आए। उन्होंने रेखा की बजाय सुरेखा को पसंद कर लिया। रेखा तो वे रेखा को तो आए थे परंतु पसंद उन्होंने सुरेखा को कर लिया क्योंकि सुरेखा पार्लर से अच्छी तरह तैयार होकर आई थी और उधर रेखा साधारण ढंग से तैयार हुई थी और उसने उसी समय में सारा रसोई में काम करने में समय लगाया था। उसने काफ़ी अच्छी डिशेस बनाई थी। जैसे ही लड़के ने लड़की को देखा तो वो सुरेखा पर फिदा हो गया। उसने सुरेखा का हाथ मांग लिया। अब की बार पे माँ बाप ने भी सुरेखा का रिश्ता उसके साथ कर दिया क्योंकि इस तरह बहुत से रिश्ते हाथ से निकल गए थे जिसमें रेखा को पसंद करने की बजाय सुरेखा को पसंद कर रहे थे। इस तरह सुरेखा का रिश्ता उससे हो गया। अब सुरेखा का रिश्ता तय तो हो गया परंतु कंपनी के मालिक का दिल तो रेखा पर आ गया। उसने उस जैसी सिंपल लड़की से को ही चाहता था। उसने कंपनी के मालिक ने लड़की के पिता से बात की और रेखा से अकेले में बात करनी चाहिए तो लड़की के पिता ने इजाज़त दे दी। जब उसने उसके विचार देखे तो उसने रेखा के पिता से रेखा का हाथ मांग लिया और इस तरह रेखा कंपनी मालिक के साथ बस रेखा कंपनी के कर्मचारी के साथ शादी होकर विदा हो गई। सुरेखा 1 साल भी नहीं निकाल पाई क्योंकि वे अपना सारा वेतन ऐशो आराम में खर्च कर देती थी। उसको कोई भी काम नहीं आता था। उसने काम के लिए नौकरानियाँ रखी हुई थी। उसके पैसे तो बचते नहीं थे, उल्टा लड़के के भी सारे लग जाते थे। उस रेखा कोई काम भी नहीं करती थी। आपस में दोनों की नोक झोंक आरंभ हो गई। उधर रेखा अपने पति के लिए कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी और बनाकर उसको साथ में कंपनी में देती थी और कंपनी मालिक कहता था देखो ये सारा कुछ रेखा ने बनाया है। रेखा तो मेरे लिए बहुत वरदान साबित हुई है। रेखा
उसकी ज़िंदगी में ऐसे आई है जैसे उसने उसकी ज़िंदगी को संवार के रख दिया है। अब कंपनी मालिक ने उसकी नौकरी छुड़ाकर अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना लिया। अब तो कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी। इसके उल्ट सुरेखा के घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े रहने लगे। अब सुरेखा अपने पति से तलाक हो गया और उधर रेखा अपने पति के साथ काफ़ी खुश रहती थी। अब घर वालों को भी पता चल गया कि बाहरी सुंदरता काम नहीं आती, उसमें गुण भी होने चाहिए। हीरे की पहचान तो जोरी ही कर सकता है। जिस तरह कंपनी मालिक ने रेखा के गुणों की पहचान की। आपको मेरे विचार कैसे लगे?